सर गुड इवनिंग। वैसे कैसा रहा सर आपका एग्ज़ाम आज यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से? सर पहले की अपेक्षा थोड़ा इजी था। पहले जो दो अभी दिया था हमने लास्ट दिसंबर में 2019 दिसंबर में, ओके। जून का तो रहा नहीं, तो वो दिया था तो उसकी अपेक्षा तो काफ़ी इजी था। वो काफ़ी टफ था। उसमें जो है संविधान का जो मैटर था वो काफ़ी लेवल से था और अच्छा पूछा गया था। इसमें ऐसा संविधान पूछा नहीं गया, लेकिन जो बेसिकली जो सैद्धांतिक जो क्वेश्चन पूछे गए वो इजी स्टेप में थे। ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डिफरेंट है मतलब। लैंग्वेज सीधी थी, मतलब Language पेपर की। सीधा था। अगली बार जो पेपर था उसमें थोड़ी कठिनाई वाली लैंग्वेज थी और थोड़े लंबे क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे थे ताकि उनको हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। ओके वेल थैंक यू सर। आपने लास्ट ईयर का जो कंपैरिजन हमें बताया है, yes, वेल yes, पेपर 1 के बारे में सर आपका क्या कहना रहेगा? लाइक जो हमारा जनरल पेपर एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो आता है वो किस अकॉर्डिंग आया था सर? इजी या टफ आपके अकॉर्डिंग? आपने जो मेरे experience अकॉर्डिंग किया? सर पहला पेपर लगभग सेम ही था। अगले मतलब दिसंबर 2019 के अपेक्षा ये सेम ही था। बट ये था कि उसमें सैद्धांतिक और ये अपने फिलोसोफर जो थे ना, वो उसके कुछ क्वेश्चन आए, अगली बार वो क्वेश्चन नहीं आए थे, तो उससे भी थोड़ा इजी फैक्ट था उसका इस साल। बाकी सिमिलर था जैसे दोनों मिला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका एक टॉपिक है, के। यस सर। तो ऐसे सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए थे मतलब आपके पेपर में? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में से आए हैं सर, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से अपने रॉबर्ट डहल भी है उसमें और हीगल भी है और उसके Yes. बाद चेस्टर बर्नार्ड वगैरह, इनके सब क्वेश्चन आए। पुस्तक वगैरह भी पूछी गई इनकी। ओके, इनकी पुस्तक हाँ। वगैरह भी पूछी गई। लेकिन अगर हमारे पॉलिटिकल साइंस के पेपर की बात करें तो पिछली बार बहुत सारी पुस्तकें पूछी थी, इस बार पुस्तकें सर एक या दो तीन पुस्तकें एक या दो तीन ही मतलब पूछी गई थी। तो सर वैसे प्रिपरेशन कैसी की थी मतलब आपने आपने सर एक्चुअल में क्या है कि मैंने नेट का तो प्रिपरेशन बहुत कम समय में किया था। मतलब फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ओके। तो फिर मेरे को पता चला यूजी नेट के बारे में, तो मैंने लगभग 1 महीने तैयारी की थी और मतलब सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर था, तो पहले पेपर पे ज़्यादा फोकस डाला था मैंने। तो 1 महीने तैयारी की थी सर, और नेक्स्ट दिसंबर के एग्ज़ाम में मैं 1 नंबर से रहा था। एक नंबर से आप 1 रह गए नंबर थे। से रह गया था सर। ओके वेल और सर सेकेंडली मैं मतलब ये जानना चाहूँगा, जैसे पूरे ऑल ओवर इन इंडिया की अभी आप सिचुएशन देख ही रहे हैं, राइट सर? अक्टूबर 9 है आज, राइट? तो आज को लेके मतलब जो इस सेंटर पे जो आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस जो रखे गए थे वो किस अकॉर्डिंग थे सर आपके? सर बहुत अच्छे थे। जब हम इंटरव्यू थे तभी से हमें सैनिटाइज वगैरह करवा दिया गया, और अंदर गए तो वहाँ पे भी बेंचेस वगैरह पे वो जिस डेस्क पे हम बैठे थे जी। तो वहाँ पे भी कुछ प्रिकॉशंस के लिए वो एक लगा हुआ था पम्पलेट के, भाई ये कोविड-19 के लिए ये जागरूकता है और ये सब चीज़ें, और सैनिटाइज वगैरह करवाए थे। अच्छा मतलब सजेशंस वगैरह आपको सजेशन दिए गए, वगैरह दिए गाइडलाइंस गए पूरी थे। मतलब हाँ, दी गई गाइडलाइन थी। पूरी दी गई थी। अच्छा और सर जैसे मतलब हमारे जो अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स हैं यूजीसी Yes, नेट एग्जाम yes, के yes, जो अनदर yes, एग्जाम्स yes, भी अभी sir, बाकी yes, हैं, sir, yes, तो sir. उनके लिए आप कोई सजेशंस वगैरह देना चाहेंगे? सजेशन तो यही है सर कि पिछली एग्ज़ाम है उनके जो भी फर्स्ट पेपर में, सेकंड सब्जेक्ट में तो मैं इशू नहीं करूँगा कुछ, क्योंकि सबका अलग अलग होता है सब्जेक्ट। Yes, sir. लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए सजेशन ये करूँगा कि जितने भी अभी तक यूजीसी 2020 के अभी एग्ज़ाम हुए हैं, वो सबके ऑनलाइन जो भी कुछ भी इधर उधर से कलेक्ट करके जो लोग बताते हैं क्वेश्चन, उनको देखो, और लास्ट ईयर के भी एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन वगैरह पेपर वगैरह सोल्व करो। वेल प्रैक्टिस तो करना मतलब बहुत ज़रूरी है आपके प्रैक्टिस अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्टिव सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें यूजीसी नेट में। जो पिछली परीक्षा में जैसे 2000 से लेकर अभी तक की जो भी परीक्षाएं हैं उसकी एक बुक लीजिए ऑब्जेक्टिव में और वो हल कीजिए, तो बहुत ज़्यादा मैटर रहेगा। और ये जो मोटी मोटी जो मार्केट में किताबें चलती है तो उससे बचे रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा पहले पेपर के लिए। काफ़ी अच्छी बात कही है सर ने। वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सो लेट्स सी, जुझार सिंह सर हमारे साथ हैं। इन्होंने जस्ट अभी एग्जामिनेशन देके सेंटर से बाहर आए, तो लेट्स टेक अ रिव्यू फ्रॉम द जुझार सिंह सर। तो सर एग्जामिनेशन कैसा रहा आपका? ठीक रहा वैसे पेपर। ओके तैयारी की थी मैंने जेआरएफ के लिए। नेट मेरे पहले क्वालिफाइड हो चुका था। ओके ओके, तो मतलब नेट आप ऑलरेडी क्वालिफाइड है? हाँ जी, मैंने नेट कर रखा है पहले। जी जी। तो सर आपने पहले दिया था और इस बार का पेपर था, तो इस कंपैरेटिवली मतलब पहले से इजी था या फिर हार्ड था पेपर? नहीं, सब्जेक्ट का तो थोड़ा इजी था पहले से पेपर। सब्जेक्ट का इजी था। पेपर वन सर? पेपर 1 भी ठीक था, मतलब पहले से ऐसे कठिन तो नहीं था पेपर, ठीक था। सर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है पॉलिटिकल साइंस में जो आप कहना चाहेंगे, मतलब किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले? जी, पॉलिटिकल साइंस का वैसे सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ओके फिर भी मतलब विचारकों में से भी थे, जी। और
मतलब सभी सिद्धांतों में थे पाश्चात्य विचारक, भारत जो नए टॉपिक विचारकों के जुड़े हैं उनमें से भी थे, संविधान के भी कुछ क्वेश्चन थे। ओके ओके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से नहीं आए, हालांकि कम क्वेश्चन आए पर अंतर्राष्ट्रीय वो भी थे। जी जी जी। तो सर आपने जैसे पहले भी दिया था एग्ज़ाम, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पिछली बार मेरी ये कमी वीक रह गई थी तो इस बार आपने उसको दूर किया, तो वो कैसे जी point फर्स्ट पेपर कवर नहीं हो पाता थे? ओके और JRF अगर करनी है तो दोनों पेपरों में मतलब प्रदर्शन शानदार होना चाहिए। एक पेपर से JRF क्लियर मतलब नहीं हो पेपर पाती। वन स्पेशली फोकस करें कैंडिडेट स्पेशली। हाँ, अगर JRF करनी है तो पेपर वन को तो स्पेशली दे, मतलब Especially दें। कैंडिडेट अपने पेपर में तो अच्छा परफॉर्म कर लेता है बट पेपर वन में थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। हाँ जी, सब्जेक्ट क्या है, सभी का ही कवर होता है लमसम, जो सब्जेक्ट से पेपर देते हैं ओके तो उनका कवर होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर सभी का कवर नहीं हो पाता। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आगे जाना है, JRF क्लियर करना है तो दोनों पेपरों में प्रदर्शन करना जरूरी है। अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए जब भी JRF निकलती है। ओके ओके। तो थैंक यू सर, आपके आई थिंक आपके रिव्यूज़ हमारे व्यूवर्स को लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। थैंक ओके, तो थैंक्स फॉर योर थैंक मैम का रिव्यू जानते हैं इसके बारे में। सो ललिता मैम, मैम आपका क्या रिव्यू रहा है, मतलब आज पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से जो आपने एग्ज़ाम दिया है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं, सेकंड अटेम्प्ट था। ये सेकंड अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कौन से ईयर में दिया है मैम? 2019 में दिया था, जून में। 2019 जून में आपने एग्ज़ाम दिया था। ओके, तो मैम उस ईयर का जो पेपर पैटर्न था और आज इस ईयर का जो पेपर पैटर्न है, दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा मैम? अब की बार का जो पेपर था काफ़ी इजी था। आई थिंक ये जो कोविड-19 को देखते हुए जो अभी बच्चों की तैयारी नहीं चल रही है, उनको जो फैसिलिटी नहीं मिल रही है पढ़ने की, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर का जो लेवल था काफ़ी इजी था। और मैं कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे आई थिंक है ना जो प्रेजेंट थी वो कम थी, तो जिस भी बच्चों को कोविड-19 का डर है तो पूरी फैसिलिटी थी अंदर, पूरा हैंड सैनिटाइज़र वगैरह जो भी होना चाहिए था हमारी सिक्योरिटी के लिए, वो सब कुछ था। अच्छा, वो सेफ्टी आपके प्रिकॉशंस वगैरह सब कुछ रखे गए थे? सब कुछ रखे गए थे। ओके। और मैम वैसे आपका जो 3 घंटे की जो आज जर्नी रही है, आप जब स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आए थे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था और अभी के कॉन्फिडेंस लेवल में आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है मतलब? हाँ, मैं काफ़ी डर रही थी आने के लिए, क्योंकि ये मतलब अभी जो माहौल चल रहा है कोविड-19 आने की इच्छा तो नहीं थी, बट फिर भी मैंने कहा कि भाई तो आए, तो उसके बाद काफ़ी मतलब हल्का महसूस करूँ क्योंकि पेपर का लेवल भी काफ़ी इजी था और यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई। कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। एंड मैम जैसे आपका पेपर 2 आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका टॉपिक है पेपर 2 का, पॉलिटिकल साइंस का, ऐसे ही मतलब और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक था जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए थे मैम? इसमें जो पैराग्राफ मतलब जो एक्चुअली क्या है, मेरा ना फर्स्ट पेपर मतलब जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें काफ़ी टाइम निकल गया था। ओके। मैं काफ़ी डरी हुई थी, तो उसमें सेकंड में मेरे को काफ़ी कम टाइम मिला था, तो मैंने बहुत जल्दी में किया, तो इस चक्कर में मुझे इतना भी आइडिया नहीं है। अभी आइडिया नहीं है, हाँ। मतलब आप ये एनालाइज नहीं कर पाए हाँ, थे उस अभी टाइम मैं पे। नहीं कर पा रही। और मैम सॉफ्टवेयर में आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी नहीं, पड़ी? बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई सब कुछ प्रॉब्लम बहुत नहीं थी, अच्छे सब से कुछ रहा। इजी था। हाँ, बहुत ओके। इजी और रहा। मैम वैसे सेकेंडली मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको हमारे जो अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोई आप सजेशन देना चाहेंगे, लाइक वो कैसे प्रिपरेशन करके अपना UGC नेट अपकमिंग अटेम्प्ट क्रैक कर सकें? यही है कि ज़्यादा डीपली पढ़ने की अपन पूरा कोर्स करना चाहें तो ठीक है, जो भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं अगर हम उनको भी पढ़ के वीडियो देख के भी अपना पूरा क्रैश कोर्स करके भी अगर अपने एग्ज़ाम को मतलब है ना देना चाहें तो काफ़ी अच्छे से हम अपने ना मतलब इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके। और मैम आपने जैसे बुक्स वगैरह जैसे रहती हैं तो बुक्स वगैरह भी आपने प्रेफर की थी इसके लिए मतलब? नहीं, मैंने ऑनलाइन स्टडी की थी, ऑनलाइन यूट्यूब से। यूट्यूब वगैरह से आपने स्टडी हाँ। किया था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू।